नमस्कार। आज एक विशेष प्रस्तुति हम आपके समक्ष रख रहे हैं। तिरुपति तिरुमला देवस्थान, तिरुपति बालाजी मंदिर, वेंकट रमण मंदिर कई नामों से जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर तिरुपति तिरुमला मंदिर देवस्थान आंध्र प्रदेश के तिरुपति और कर्नाटका के दांडेली लगभग 500 से 600 किलोमीटर की से ज्यादा या आसपास की दूरी होनी चाहिए। क्या संबंध है उस मंदिर और कर्नाटका के दांडेली का? कुछ दिनों पहले एक हमें वीडियो प्राप्त होता है, स्थानीय भाषा में होता है। जब हमने उस वीडियो को देखा और कई लोगों से जानकारी ली, तब हमें वह वीडियो समझ में आया। स्थानीय भाषा में होने की वजह से वह एक लिमिटेड लोगों तक जाएगा और हम चाहते हैं कि ये जो हकीकत है, सच्चाई है, एक अद्भुत अविश्वसनीय घटना है जो 1982 में घटी थी, उसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए। इसी उद्देश्य से आज हम यह प्रस्तुति आपके समक्ष रख रहे हैं। 1982 तिरुमला तिरुपति देवस्थान आंध्र प्रदेश ब्रह्म महोत्सव का समय होता है। कुछ दिन शेष रहते हैं, तो उसकी तैयारियां चल रही थी। जब तैयारियां चल रही थी तो सारा काम किया जा रहा था। ठीक मंदिर के सामने एक ध्वजस्तंभ है। ध्वजस्तंभ कहा जाता है, मुख्य स्तंभ कहा जाता है मंदिर के ठीक सामने। उस ध्वजस्तंभ पर सोने की परत है। उस परत की सफाई करना था, तो सफाई करते समय जब वो निकाल कर अंदर देखते हैं तो अंदर जो लकड़ी होती है वह लकड़ी नहीं है, सिर्फ सोने की परत है, लकड़ी है ही नहीं, जो कि लगभग 200-250 साल पहले लगाई गई थी। यह अद्भुत नजारा, लकड़ी नहीं है फिर भी वह स्तंभ खड़ा है। तब यह बात वहां के मुख्य पुजारियों को, उस कमिटियों को बताई जाती है कि स्थिति ऐसी है। तत्काल निर्णय लिया जाता है कि उस जो लकड़ी है स्तंभ के अंदर उसे बदला जाए और नई लकड़ी लगाई जाए। काफी खोज की जाती है कि इतनी चौड़ी और इतनी ऊंची, लगभग 72 फीट ऊंची, और नीचे का जो चौड़ाई है पेड़ की वो 9 फीट। काफी ढूंढा जाता है, खोजा जाता है कि उतना लंबा सागवान का ही, वह भी बहुत मजबूत और बिना किसी गांठ के और बिना किसी क्रैक, यानी कहीं पेड़ में चीर नहीं होनी चाहिए और गांठ नहीं होनी चाहिए, और वो शास्त्र के हिसाब से होना चाहिए। समय बहुत कम, बहुत तेजी से खोज की जाती है, लेकिन कहीं उस प्रकार का, जैसे उनकी जरूरत है उस प्रकार का पेड़ उन्हें नहीं मिलता है। तभी वहां एक भक्त उस कमेटी को जानकारी देता है कि इस प्रकार के पेड़ जो आपको चाहिए मुख्य स्तंभ में, वह दांडेली में मिलेंगे। अब सब कमेटी वाले जो उसके अंदर काम कर रहे थे, कार्यकर्ता थे, मुख्य पुजारी थे, सारे लोग मिलकर दांडेली से इस पेड़ को मंगाना, यह फॉरेस्ट विभाग के अधीन आता है। तो सबसे पहले 1982 में 1982 में इस विभाग से संपर्क किया जाता है। तब के मुख्यमंत्री
माननीय गुंडूराव जी, तत्काल उन्हें यह खबर मिलती है। वे परमिशन देते हैं जितनी जल्दी हो सके स्वयं इन गतिविधियों पर नजर रखते हैं। तत्काल सारे पेपर, सारे फॉर्मेलिटीज पूरी की जाती है और दांडेली पहुंचती है वो टीम जिन्हें उस स्तंभ में लकड़ी लगानी थी। जब दांडेली के जंगलों में वह पेड़ देखते हैं तो कई इस प्रकार के कई पेड़ वहां पर उन्हें मिल जाते हैं। मुख्य स्तंभ, मुख्य ध्वज के लिए, मुख्य ध्वज स्तंभ के लिए जो पेड़ की आवश्यकता थी, वह पेड़ उन्हें दांडेली से लगभग 30-35 किलोमीटर की दूरी पर गुंद नामक एक छोटा सा ग्राम है, वहां पर मिलता है। लगभग 6 बड़े ऊंचे सीधे बिना किसी गांठ के, बिना किसी क्रैक यानी बिना किसी ची आए हुए पेड़ उन्हें मिलते हैं। उन्हें वह वहां से लेते हैं, लेकर दांडेली से तिरुपति के लिए रवाना होते हैं। 1982 आज के रोड और 1982 के रोड की आप कल्पना कीजिए। 72 फीट लंबा, 9 फीट चौड़ा, 6 पेड़ दांडेली से तिरुपति के लिए निकलते हैं। उस समय कोई कॉन्ट्रैक्टर होता है जिसका हमने कोशिश की, लेकिन हमें नहीं मिला उनका नाम। उन्हें यह कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, वह भी कुछ भाव ताव कर फाइनल हो जाता है कि मैं लेके जाऊंगा। 16 टायर वाली गाड़ी आती है, लंबी। उस ट्रक के बाहर तक वो पेड़ होते हैं, लेकर निकलते हैं। तिरुपति पहुंच जाते हैं। तिरुपति से तिरुमला के बीच जो रास्ता है वो काफी घाट है और एक आप कहें तो हेयरपिन की तरह एकदम यू टर्न है, बहुत ही शार्प टर्न है और बहुत सारे हैं। रास्ता छोटा है, आज रास्ता बनाया गया है। 1982 में कैसा रास्ता होगा आप कल्पना कीजिए। ड्राइवर है, ड्राइवर लेकर हरि का नाम, वेंकटरमन का नाम लेकर चलना चालू करता है। उस समय 45 मिनट लगते थे तिरुपति से तिरुमला पहुंचने में। भगवान की लीला देखिए। ड्राइवर गाड़ी लेके निकलता है, 16 टायर की लंबी गाड़ी है, गाड़ी के बाहर तक पेड़ है, 6 पेड़ है बड़े बड़े। ड्राइवर निकलता है गाड़ी लेकर। 1 घंटे के बाद, जहां आम गाड़ी को जाने के लिए 45 मिनट लगती है, यह मात्र 1 घंटे के अंदर तिरुमला पहुंच जाता है। जब ड्राइवर तिरुमला पहुंचता है तो उसके मुख से एक शब्द निकलता है। ड्राइवर कहता है, मैंने गाड़ी नहीं चलाई, मैं सिर्फ स्टीयरिंग पे बैठा था, मुझे नहीं पता कि गाड़ी कौन चला रहा था। यह ड्राइवर के शब्द है, जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। तिरुमला में जब गाड़ी पहुंचती है उन पेड़ों के साथ, तो गोविंदा वेंकटरमणा गोविंदा के नारों से गूंज उठता है सारा तिरुपति और तिरुमला। वहां पर जो उपस्थित थे उनके रोम खड़े हो जाते हैं। यह अद्भुत घटना, और यह हमारा सौभाग्य है कि दांडेली कर्नाटका के उत्तर कन्नड़ जिले में स्थित दांडेली से वो पेड़, वो लकड़ियां उस ध्वज स्तंभ में जाकर लगती है और आज तक वही लकड़ियां वहां लगी है, बहुत ही मजबूती से खड़ी है। इसी संबंध में हमने दांडेली में अभी यता में जो फॉरेस्ट विभाग के
पदाधिकारी है उनसे हमने जानने की कोशिश की कि उस जगह हमें लेकर चले और हमें आप बताएं कि क्या कैसे। आइए हम उनसे सुनते हैं। इस वक्त मैं दांडेली के घने जंगल में हूं और उस जगह हूं जिस जगह से ऐसे पेड़, सागवान का पेड़ तिरुपति बालाजी मंदिर जाता है। वजह है स्तंभ बनने के लिए। क्या इसी जगह से गया था? वो पेड़ कैसे थे? कौन से ईस्वी सन में गया था? और इन पेड़ों की क्या खासियत है? यहीं से क्यों तिरुपति बालाजी मंदिर में, तिरुपति बालाजी के चरणों में वो पेड़ पहुंचता है? आइए जानते हैं। मेरे साथ इस वक्त एसीपी साहब हैं, आरएफओ साहब हैं और अधिकारी लोग हैं। सभी को नमस्कार। नमस्कार साहब। दांडेली से तिरुपति बालाजी मंदिर में स्तंभ बनने के लिए पेड़ जाते हैं। ये मेरे अंदाज से कुछ 1982 की बात है और आपके पास तो सारे रिकॉर्ड्स रहते हैं। तो 1982 में इस जगह से पेड़ गए थे क्या? आप आराम से बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। नमस्कार। पहला सबको मेरा तरफ से सबको नमस्कार। जो आप अभी बोल रहे थे, यहाँ से मतलब दांडली का घने जंगल से तिरुपति बालाजी का मंदिर को ध्वजस्तंभ बनाने के लिए यहाँ से सागवान का पेड़ लेके गए हैं। सही बात है आपका, जो आपने जो बोला है वो बिल्कुल सही बात है। हाँ जी। वो 1982 में वो ये जो सब्जेक्ट है, मैं भी मेरा मतलब सीनियर ऑफिशियल से और सीनियर मतलब स्टाफ से मैं भी सुना हूँ। और वो सभी हमको बोलते थे पहले। हम जब आपसे पहले जो लोग काम करते थे उनसे आपने सुना है। जब हम डिपार्टमेंट को ज्वाइन हुए ना, तब वो टाइम को हमारा सीनियर ऑफिशियल्स और सीनियर स्टाफ बोलते थे ऐसा। हाँ जी। यहाँ से मतलब हमारा दांडेली जंगल को बहुत कमी समझने का नहीं। यहाँ का जंगल का पेड़ तिरुपति बालाजी मंदिर में है। ध्वजस्तंभ और अभी भी खड़ा हुआ है, वो यहाँ का जंगल से गया हुआ है बोलते थे। वो तो सही बात है। 1982 में जब ट्रस्ट का मतलब बालाजी मंदिर का ट्रस्ट कमेटी, उनका वो जो पहला का स्तंभ था वो थोड़ा पुराना हो गया था। मतलब 200 साल का, तो 200 साल बाद में वो स्तंभ पहला 200 साल से था। उसके ऊपर सोने का ये था कवच था। वो सोने का कवच लेकिन पॉलिश करने के लिए पहले वो एक्चुअली सोने का कवच को पॉलिश करने के लिए सोने का कवच निकालने के लेके गए वो। तब उनको दिख गया कि वो मतलब वो जो स्तंभ है वो सभी ये हो रहा है डिके हो रहा है करके उनको पता चला। तब उन्होंने क्या सोचा, सभी स्तंभ को चेंज करेंगे करके वो कमेटी वाले सब निर्णय करके बाद में ऐसा पेड़ कहाँ पे मिलता है करके उनको मतलब सभी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक ढूंढते गए, कहाँ पे भी नहीं मिला। बाद में उनको एक हमारा मतलब तिरुपति तिम्मप्पा का जो एक भक्त जो बेंगलुरु में रहने वाले एक भक्त से उनको पता चला है कि यहाँ पे मतलब दांडेली जंगल में ऐसा पेड़ मिलता है। अच्छा, वो मतलब वो कमेटी को किसी भक्त ने बताया कि दांडेली में वो पेड़ मिलेगा। अच्छा। तो आप विशेष मतलब परमिशन दिलाए तो मैं वो झाड़ आपको मंदिर तिरुपति तिम्मप्पा को मतलब भेंट देता हूँ। उसने बात दिया मतलब भगवान को वो उसने समर्पण करने के लिए वो उनको बोला। फिर बाद में वो सभी वो टाइम को आई थिंक गुंडराव साहब उस टाइम 1982 में गुंडराव साहब सीएम थे। सो उनसे वो कर्नाटक सरकार से वो विशेष अनुमति लेके तो 6 झाड़ कट करने के लिए विशेष अनुमति मिला तब से। अच्छा, दांडेली से 6 झाड़ गए थे। 6 झाड़ मतलब एक झाड़ गुंद यहाँ पे दांडेली से जो यहाँ पे गुंद नजदीक है बिल्कुल, कुछ मेरे हिसाब से 30-40 किलोमीटर पे गुंद है। जो अभी मेन स्तंभ है जो मुख्य स्तंभ है, वो झाड़ का वो स्तंभ है वो गुंद से गया है। अच्छा, वो भी दांडेली जंगल में आता है। दांडेली जंगल में आता है। अच्छा। सभी को दांडेली दंडकारण्य सभी जो ये सभी वेस्टर्न घाट में आता है। सो जो दूसरा मतलब आजू बाजू का स्तंभ थे वो मतलब आई थिंक वो 5 स्तंभ हो गए शायद। अच्छा या 2 स्तंभ हो गए, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं। और 5 झाड़ हमारा दांडेली का विटनाड और हमारा ये जगह
हसनमाड़ और ये केरवाड़ वाला ये केरवाड़ ये केरवाड़ का एरिया तो ये केरवाड़ का गांव से, मतलब ब्लॉक नंबर 5 कंपार्टमेंट नंबर 4, 5, 6 से जो अभी खड़े हुए ये ब्लॉक नंबर 5 और कंपार्टमेंट नंबर 5 है। अच्छा, 6 कंपार्टमेंट नंबर 6 है, ब्लॉक नंबर 5। हाँ, यहाँ से और विटनाड़ और से सभी हसनमाड़ केरवाड़ से सभी 5 झाड़ यहाँ से लेके गए, एक झाड़ गुंद से लेके गए, जो मेन स्तंभ को गुंद से लेके गए हैं। और ये सभी 5 अलग जो दूसरा मतलब आजू बाजू के स्तंभ है दूसरे वो यहाँ का झाड़ से बनाए हुए हमको भी वो पहले जो हमारा सीनियर स्टाफ थे वो हमको सुना। और एक विशेष बात पूछता हूँ, कुछ फोटोज आप अपने पास डिपार्टमेंट में होंगे? हमारे पास एक नहीं था, फिर भी आई थिंक 2-3 साल पहले हमको भी फोटो मिला। अच्छा, कहाँ का हमारा सीनियर जो यहाँ पे एक स्टाफ है, सीनियर स्टाफ एक है, उनके पास था, वो भी हमको व्हाट्सएप में भेज दिया है। मैं भी देखा हूँ वो सभी फोटोज में देखा हूँ, वो सभी मतलब लोडिंग करने का और ट्रक में डालने का। वो टाइम को 1982 में मतलब वो हदनार गाली 16 व्हील का, अच्छा 16 टायर का गाड़ी लेके गए सो और जो गुंद से जो झाड़ गया था, जो पेड़ गया था, उसकी चौड़ाई 9 फीट बताते हैं। मतलब वो क्या है, ये क्लास गर्त और मतलब उनका जो कमेटी का जो मतलब उनका एक आगम शास्त्र रहता है। कौन सा भी स्तंभ बनाने के लिए उनका मतलब वो एक वो मंदिर का एक शास्त्र रहता है। शास्त्र के अनुसार उनको वो मतलब नीचे का सरकमफरेंस डायामीटर सर्कल गर्त बोलते हैं हमारे इसमें। अच्छा। गर्त और टॉप एंड का गर्त उनको 2 फीट चाहिए। अच्छा, ऊपर का 2 फीट, 2 फीट मैंने जमीन से 72वें फीट पर 2 फीट चौड़ा 75 फीट का स्तंभ था वो। यहाँ से जो गया था 75 फीट का था वो। 75 फीट का जो ऊपर था उसका गर्त 2 फीट चाहिए था उनको। तो वैसा लकड़ी उन्होंने ढूंढ रहे थे, वो लकड़ी यहाँ पे मिला। ये भी हमारा किस्मत है। मेन स्तंभ का 2 फीट का ऊंचाई का स्तंभ, नीचे का ऑलमोस्ट 9 फीट तक, 9 फीट के लगभग। और दूसरा जो मतलब दूसरा स्तंभ है उनका ऑलमोस्ट लगभग 15, 16, 18 का ऊंचाई इंच का। अच्छा, ऊंचाई का 18 फीट डायामीटर। और नीचे का ऑलमोस्ट उनका भी ऑलमोस्ट 200 सेंटीमीटर के ऊपर करता है। अब्बा ये हमारी किस्मत है कि दांडेली का ये सौभाग्य हर किसी को पता नहीं है। इस वीडियो के द्वारा हम ये लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम किस्मत वाले हैं, ये जगह किस्मत वाली है। ऐसे पेड़ जो सीधे उगते हैं वो पेड़ किस्मत वाले हैं, जो तिरुपति बालाजी के मंदिर में अपनी सेवा दे रहे हैं, उस स्तंभ को खड़ा रख रहे हैं। और विशेष हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, दांडेली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ये आप लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि आपको इतना अच्छा कार्य करने का मौका मिला। विशेष आप सबको धन्यवाद देता हूं। हमारे विशेष निवेदन पर इन्होंने हमें यहाँ तक लाया और हमें यह जगह दिखाई कि यहाँ से गया था, और एक जो मुख्य स्तंभ का पेड़ है वो गुंद से गया था, और अगल बगल में जो स्तंभ है वो स्तंभ यहाँ से हसनमाड़ से और अजय विटनाल से गए थे। इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं ऐसी जानकारी देने के लिए। आप लोग काफी किस्मत वाले, किस्मत के धनी हैं, ऐसे डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं जो डिपार्टमेंट तिरुपति बालाजी में अपनी सेवा दे रहा है। और हमारे दांडेली वासी सौभाग्यवान कि दांडेली का उगा हुआ सागवान का पेड़ तिरुपति बालाजी के मंदिर में स्तंभ के रूप में खड़ा है। बोलिए प्लीज। सबको सब सिटीजन्स को मैं एक विनती करता हूँ, हमारा दांडेली में एक हमारा गवर्नमेंट डिपो है, गवर्नमेंट टिम्बर डिपो है। आप मतलब सारी दुनिया में फेमस टीक यहाँ पे मिलता है। सभी अच्छा क्वालिटी का टीक यहाँ पे मिलता है। एक साल में 3 बार हमारा ऑक्शन होता है। सो सभी सिटीजन को हमारे तरफ से रिक्वेस्ट है कि हमारा ऑक्शन में मतलब साल में 3 बार ई ऑक्शन होता है। मिनिमम 3 बार होता है, एक बार 4 बार भी होता रहता है। सो वो सुविधा आप सभी इसका फायदा ले सकते हैं। फायदा ले लो और अच्छा क्वालिटी का हमारा सागवान लेके अच्छा घर बनाओ, अच्छा मकान बनाओ। ये मेरा बहुत अच्छी बात है। दांडेली का सागवान बहुत फेमस है और बहुत मजबूत होता है। कुछ भी उससे बनाने से वो सागवान की उम्र काफी लंबी होती है, जिसमें मेरे हिसाब से 100-150 साल तो कम से कम चलेगा। तो इसका भी लाभ लें, कभी भी यहाँ से सागवान खरीद सकते हैं, आपके लिए वो फायदेमंद होगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी।